मैं यीशु के सालों में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाँ, मेरे सामने झंडा है आज़ाद, यीशु मेरा मुझे मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ। एक बार फिर आप सभी को देखकर काफी अच्छा लग रहा है और भाई लकड़ा यहाँ पे बैठे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि भाई लकड़ा यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ के मुताबिक काफी ठंडा है और ठंडी में लोग मतलब थोड़ा आलस करते हैं इधर उधर जाने में। लेकिन भाई लकड़ा को मैं देख रहा हूँ बड़ी दूर से यहाँ आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है और काफी उनको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार फिर आपने टाइम निकाला, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ इस मंडली के बारे में कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, आदमियों की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, जो अगुवाई का काम संभाल सकते हैं। भाई ग्वाल है, भाई साहू है, भाई मैनबल भिलाई में है और भाई नंदा भिलाई में है। तो बहुत अच्छी बात है कि मंडली में हमारे पास ऐसे पुरुष हैं जो अगुवाई का काम कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और दूसरे जो पुरुष लोग जो है उनको भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। जो जवान लड़के हैं उनको तैयार करना चाहिए कि किस तरह से हम परमेश्वर का जो काम है उसको वो हम अच्छी तरह से कर सकते। तो ये बहुत अच्छी काबिल तारीफ वाली बात है और हर एक मंडली के लिए आशीष की बात है कि एक से ज्यादा मंडली में कुछ ऐसे पुरुष है जो अगुवाई का काम संभाल सकते हैं। थोड़ा भार जो है हल्का हो जाता है। अब देखिए, अगर भाई ग्वाल ही सब कुछ कर रहे हो तो भाई ग्वाल के लिए काफी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। लेकिन भाई साहू उनका साथ दे रहे हैं, भाई सत्य हैं और भी लोग होंगे जो साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई रतिराम नीरज बैठे, बड़ा देख के उनको अच्छा लगा और परमेश्वर ने उनके घर में आशीष दी और उनका परिवार भी बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी आवश्यकताओं का वो ध्यान रखता है और इसलिए हमें उस जीते परमेश्वर को हर वक्त, हर रोज, हर क्षण धन्यवाद देने की आवश्यकता है। देखिए, धन्यवाद, आज हम यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं, ये भी हमें परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। क्योंकि हर रोज देखिए, भाई फ्रांसिस और मैं कई बार हम बात करते हैं और हम बात करते हैं, हमारा दिमाग कोरोना की तरफ जाता है। जब कोरोना आया था तो हम देखिए क्या मंजर था, वो क्या समय था। एक के बाद एक लोग एकदम से जा रहे थे, वो बीमारी ऐसी थी और अचानक ऐसे लोग जा रहे थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं सिलसिला अभी भी चल रहा है। अचानक लोग हार्ट अटैक आ रहे हैं, दिल का दौरा पड़ रहा है या कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है और अचानक लोग हमसे, हमारे बीच में से निकल के चले आते हैं और हम बोलते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इसलिए हमें अपने मसीह जीवन को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर को हर रोज धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, हमें इस पृथ्वी पे उसने जिंदा रखा है और हमारी आवश्यकताएं जो है उसका वो हमारा ध्यान रखता है। तो हमें परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से, ये एक दान है, ये एक वरदान है, ये एक गिफ्ट है। देखिए, ये जो जीवन जो हमारे पास है ये हमारा अपना कोई जीवन नहीं है कि हम अपनी शक्ति से या अपनी सामर्थ्य से इस जीवन को जी रहे हैं। ये जो हमारे अंदर जो जीवन जो चल रहा है, हमें जो जिंदा रखा है,
वो जिंदा रखने वाला जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए अय्यूब की पुस्तक एक बहुत सी बात अय्यूब कहता है। अय्यूब 12 है शायद, अय्यूब 12:10 अय्यूब 12:10 में अय्यूब की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 10वीं आयत, वहां पे लिखा है कि उसके हाथ में, किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में, खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, हमारा जो जीवता परमेश्वर है, लिखा है उसके हाथ में एक एक जीवदारी का प्राण, उसके हाथ में एक एक जीवदारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रखी। यानी परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर का जो हाथ है या स्वयं परमेश्वर जो है, शक्तिमान परमेश्वर, वो जीवन दाता है, वो जीवन दाता है, वो ही हमें जीवन देता है और उसी के पास वो अधिकार है कि हमारे जीवन को वो वापस ले सकता है। तो अय्यूब कह रहा है परमेश्वर की प्रेरणा से, इस बात को हमेशा याद रखें कि ये जो पुस्तक जो है, बाइबल जो है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तिमुथियुस 3:16 और 17 संपूर्ण सब कुछ, हर एक शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो अय्यूब जो है परमेश्वर की प्रेरणा से ये बात लिखते हुए कहता है कि उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। तो हमें अपने जीवनों से, अपने कार्यों से, अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, देखिए हमने एक बात देखी कि हम जो मसीह लोग हैं, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा स्वभाव, हमारी बोली मसीह जैसी होनी चाहिए। तभी तो हम अपने आप को एक क्रिश्चियन बोल सकते हैं, एक मसीह बोल सकते हैं। अगर हमारी बोली जो है, हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो स्वभाव जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके जैसा नहीं है, तो किस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते। संसार हमें देख रहा है, लोग हमें देख रहे हैं और वो हमारी हंसी उड़ाएंगे। वो कहेंगे, ये कह रहे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन इनका जीवन जो है वो तो कुछ और ही बयान कर रहा है। इनका जीवन जो है वो तो संसारिकता से भरा हुआ है, इनका जीवन जो है वो बुराइयों से भरा हुआ है, इनका जीवन जो है वो अशुद्धता से भरा हुआ है। ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें साफ किया। कैसे साफ किया? क्योंकि इनका पुराना जीवन जो है वो तो वैसे ही चल रहा है, कोई नयापन तो है ही नहीं। देखिए मसीह में हम सब नए हैं। जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने अपने पुराने जीवन को गाड़ दिया। और पुराने जीवन का गाड़ने का मतलब ये है कि हमारा पुराना जीवन जो है पूरी तरह से मर गया। और जब हम पानी की कब्र में से, बपतिस्मे का जो पानी है उसमें से बाहर आते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए इंसान होते हैं। एक नया इंसान, एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए। तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें जीवित रखा, हमें जिंदा रखा और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसको टाइम दे रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं। ये बात को देखते हुए कि वो महान परमेश्वर है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया, उस महान परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया। तो थोड़ा सा समय अगर मैं उसके वचन को सुनने के लिए दूं, तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा। क्योंकि जितना मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ूंगा, उतना मेरा आत्मिक जीवन जो है उसमें मैं मजबूती पाऊंगा। ठीक है, हमारा आत्मिक जीवन, ठीक है, अवर क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन, अगर हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
अगर हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी लालसा जो है, हमारी इच्छा जो है, वो पिता परमेश्वर के साथ रहने की है, स्वर्ग में रहने की है, तो हमें परमेश्वर की नजदीकी में रहने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर की नजदीकी में रहने के लिए हमें उसके कलाम का, उसके वचन का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस पर मनन करने की आवश्यकता है। देखिए राजा दाऊद के बारे में बहुत सी बातें हैं। एक किताब है भजन संहिता की पुस्तक, उसमें बहुत से भजन हैं जो राजा दाऊद ने लिखे। और राजा दाऊद अपने बारे में एक बात कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका जो पहला अध्याय है वो दाऊद का भजन है। और दाऊद कहता है कि दिन रात दाऊद कह रहा है, दिन रात मैं उसके वचन पर ध्यान लगाता रहता हूं, दिन रात। तो हम जो सच्चे मसीह लोग हैं, हम जो फेथफुल क्रिश्चियन हैं, हमें उसके वचन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, उस पर मनन करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूती पा सकें। कुछ ही दिनों में संसार भर में एक त्योहार, एक फेस्टिवल, एक त्योहार मनाया जाता है। और हम जानते हैं वो त्योहार क्या है, वो है प्रभु यीशु का जन्मदिन, क्रिसमस। ठीक है, बड़ा दिन, कई लोग उसको बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं। ठीक है, तो संसार भर में इस त्योहार को बड़े उल्लास के साथ लोग मनाते हैं और बहुत सी चीजें वो लोग करते हैं संसार भर में। भारत में करते हैं, हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं। लेकिन अब इस बात को हम देखें कि ये बहुत सी बात है कि यीशु इस संसार में आया, उसका जन्म इस संसार में हुआ, और इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ठीक है, यीशु का जन्म इस संसार में हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है, परमेश्वर का महान अनुग्रह, परमेश्वर का महान अनुग्रह। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, महान अनुग्रह, कि उसने यीशु को इस संसार में भेजा। और यीशु ऐसा तोहफा है जो हर एक तोहफे से बहुत बढ़ चढ़कर, इस तोहफे का मुकाबला आप किसी और तोहफे के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसा तोहफा है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने पापों से उद्धार मिलता है। अब देखिए याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 17 आयत, याकूब 1:17 में लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा वरदान, याकूब 1:17, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर ने जो बहुत से तोहफे दिए हैं, तोहफे बहुत से हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, और एक तोहफा जो बहुत बढ़िया तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जिससे मनुष्य अपने पापों से उद्धार प्राप्त करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। वो परमेश्वर का, जीते परमेश्वर का, उस महान खुदा का, पिता परमेश्वर, उसका वो ये खास तोहफा, उसका एक लौता पुत्र, उसका एक लौता बेटा यीशु मसीह, जिसको उसने इस संसार में भेजा, ताकि जिसके बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति जो है वो अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सके। तो हम बात कर रहे हैं तोहफे के बारे में। यीशु मसीह जो है वो एक परमेश्वर का बहुत बड़ा तोहफा है। यीशु का जन्म इस संसार में हुआ और बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार भर में, विश्व भर में लोग क्रिसमस मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। तो ये जो क्रिसमस जो है, ये जो त्योहार जो है, ये जो बड़ा दिन जो है,
अगर हम बाइबल से देखें, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अगर आप बाइबल देखें, बाइबल को पढ़ेंगे, कहीं पर भी जो नए नियम के जो मसीह लोग जो थे, कहीं पर भी आप ये जिक्र नहीं पाएंगे, ये हवाला नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्रिसमस को बनाया या बड़ा दिन बनाया। बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। जन्म के बारे में जिक्र है, जन्म के बारे में बोला गया है कि किस तरह से यीशु का जन्म हुआ, उसके बारे में बोला गया है। लेकिन क्रिसमस जो है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये जो क्रिसमस जो है, इसे कैथोलिक चर्च, एक सांप्रदायिक कलीसिया है कैथोलिक, जिसे कैथोलिक चर्च बोला जाता है, कैथोलिक चर्च ये क्रिसमस को लेकर आए। उन्होंने बोला सबका त्योहार, सब लोग अपना अपना त्योहार बनाते हैं, तो हमें भी अपना कोई त्योहार मनाना चाहिए। तो फिर वो इस त्योहार को लेकर आए, क्रिसमस को लेकर आए, और उस क्रिसमस के साथ बहुत सी बातें जोड़ दी। हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, जिसके बारे में बाइबल में हमें कुछ नहीं मिलता। अब उन्होंने एक डेट निर्धारित कर दी 25 दिसंबर, कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कोई डेट नहीं है, बाइबल में कोई तारीख नहीं है। जब बाइबल में कोई तारीख नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो हम अपने तरीके से कोई भी चीज उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब कई बार लोग करते हैं कि चर्च पर, कलीसिया पर अपने जो नियम है वो बांध देते हैं। नियम बांधना, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ पसंद है तो वो इस तरह से करते हैं कि उसको चर्च पर बांध देते हैं। हाँ, अब ये चर्च सबको करना चाहिए क्योंकि मुझे पसंद है। ये गलत धारणा है, गलत विचार है। हमें हमारी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारी जो कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। क्या परमेश्वर इस बात की अनुमति देता है? लेकिन हम परमेश्वर की पुस्तक को छोड़कर जो मनुष्य के जो नियम है उसको हम ज्यादा, मतलब उस पर हमारा ज्यादा ध्यान जाता है और उसको हम मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है, बोलता है कि हमें पूरी तरह से अपना ध्यान परमेश्वर के वचन को देने की आवश्यकता है। अगर बाइबल कहती है तो हम करेंगे, अगर बाइबल चुप है तो हम नहीं करेंगे। एक साधारण बात है, सिंपल बात है जो हमें समझनी चाहिए। अगर बाइबल ने किसी बात की अनुमति नहीं दी है तो हम उस चीज को नहीं करेंगे। यीशु का जन्मदिन मनाना, उसको आप मनाइए व्यक्तिगत रूप से, आप अगर मनाना चाहें। लेकिन हाँ, अब मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग सितारे लगा रहे हैं और बहुत सी चीजें कर रहे हैं, बाइबल में उसका कोई जिक्र नहीं है। क्रिसमस ट्री एक पेड़ है, क्रिसमस का पेड़ लोग अपने घरों में लगाते हैं। देखिए, इस सब की जो शुरुआत जो हुई है, ये कैथोलिक चर्च वालों ने इसकी शुरुआत करी। बाइबल में इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। अब एक बात पश्चिमी देशों में क्या होता है, यहाँ पर भी है कि लोग जब ये क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, तो लोग तोहफे बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तोहफे बांटते हैं। और ये जो तोहफे देने वाली जो बात जो है, या क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का जो पेड़ है, इसकी शुरुआत जो है ये जर्मनी जो देश है, एक देश है जर्मनी देश, पश्चिमी देश है, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई ये पेड़ के बारे में, क्रिसमस ट्री के बारे में। कि उन्होंने क्या किया, एक क्रिसमस का पेड़ वहां पे रख दिया, अपने घरों में रखना शुरू कर दिया, और उसके नीचे वो क्या करते थे, उस पेड़ के नीचे तोहफे रख देते थे, और बाद में वो तोहफे एक दूसरे को वो लोग बांटते थे। तो ये मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, सितारे लगाना, पेड़ लगाना, ठीक है, मनुष्य अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को, मतलब मनुष्य को ये बात अच्छी लगी तो मनुष्य बोला नहीं, हाँ इसको हम करते हैं। तो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए
मनुष्य बहुत सी चीजें लेके आए, क्रिसमस लेके आए, ईस्टर लेके आया, गुड फ्राइडे लेके आया, तो ये सब मनुष्य लेके आए। बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई हवाला नहीं। तो जिस बात के लिए बाइबल चुप है, बाइबल ने अनुमति नहीं दी है, तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। ये सिंपल बात है, ये सिंपल बात है। हाँ, यीशु का जन्मदिन बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर यीशु नहीं आता तो मनुष्य को उद्धार नहीं मिलता। अगर यीशु नहीं आता तो मनुष्य को उद्धार नहीं मिलता। तो हमें उसके जन्म के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जहां तक क्रिसमस मनाने का सवाल है, अब लोग बड़े दिन पर, क्रिसमस पर एक खास सभाएं करते हैं, खास बातें करते हैं। बाइबल में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। देखिए, यीशु का जन्म आपको मनाना है व्यक्तिगत रूप से, तो आप मनाएं। अगर मसीहत के साथ उसका कोई विरोधाभास था, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये क्रिसमस ट्री और ये मतलब इसका ताल्लुकात जो है बाइबल से नहीं है, ये लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो जो चीज बाइबल में हम नहीं पाते हैं उसको हम कर रहे हैं, तो वो गलत है, वो गलत है। अब देखिए, बाइबल में ये बात हम सब जानते हैं, बहुत से उदाहरण है बाइबल में। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 1 और 2, नदाब और अबीहू के बारे में। हारून के ये 2 बेटे थे, याजक थे। हारून खुद याजक था, हारून जो था वो खुद याजक था, और उसके बेटे भी याजक थे। और वो लोग परमेश्वर की वेदी पर आग अर्पित करते थे, ठीक है। वहां पे कुछ नियम थे, याजकों के नियम थे, वो नियम वो करते थे। तो उसमें से एक नियम ये था कि उनको परमेश्वर की वेदी पर आग चढ़ाना होता था, और वो आग होती थी जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी। और ये जो हारून के बेटे थे, नदाब और अबीहू, नदाब और अबीहू याजक, हारून भी याजक, उसके बेटे भी याजक। अब देखिए, याजक होना ये मतलब बहुत जिम्मेवारी का काम है, ठीक है। कोई भी जो लीडर होता है तो बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो लीडरों को चाहिए कि जब वो परमेश्वर का काम करे, बड़े सावधानी के साथ, जिम्मेवारी के साथ उस काम को निभाए। और पुराने नियम में जो लेवी, जो जाति थी, उससे याजक बनते थे। और हारून जो था, हारून के बेटे जो थे, वो लेवी जाति में से थे, और किसी जाति में से वो याजक नहीं बनते थे। लेवी जाति, वहां से याजक बनते थे। लेकिन आज हम देखें, हम जो मसीह लोग जो हैं, हम नए नियम के अधीन हैं, नए नियम के अनुसार हम रहते हैं। और नया नियम जो यीशु का नियम है, देखिए नया नियम, यीशु का नियम, कितना खूबसूरत नियम। नया नियम कहता है कि जितने जो मसीह लोग हैं, हम सब याजक हैं, कोई अलग से कोई याजक नहीं है। नया नियम, यीशु का नियम, यीशु का नियम कहता है कि हम सब लोग, हम जितने जो मसीह लोग हैं, हम सब याजक हैं। कोई अलग से कोई प्रीस्ट नहीं है, अलग से कोई याजक नहीं है। यीशु का नियम कितना बढ़िया है, कोई भेदभाव नहीं है। यीशु का नियम एक ऐसा नियम है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये बड़ा याजक है, ये छोटा याजक है, ठीक है, वो वहां बैठेगा, वो नीचे बैठेगा, नहीं। यीशु का नियम जो है उसमें बोला गया है, बताया गया है कि हम सब लोग, हम सब मसीह लोग, हम सब मसीह लोग, हम सब याजक हैं, हम सब परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर के प्रीस्ट हैं। सिर्फ चंद लोग प्रीस्ट नहीं है, चंद लोग याजक नहीं है। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? याजकों का समाज। देखिए भाई, मैनुअल ने यहाँ पे बोला है, वहां पे लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज, हम सब याजक हैं। तो हारून के बेटे नदाब और अबीहू याजक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला आग तो आग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने बोला था कि इस वेदी पर तुम्हें किसी आग
को अर्पित करनी है, इसी आग को चढ़ाना है और कोई आग नहीं चढ़ानी है। उन्होंने बोला आग तो आग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां से आग ले लूं या वहां से आग ले लूं, मुझे तो बस आग वहां पे वेदी पे चढ़ानी है। लेकिन परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी कि उनको उस कार्य को कैसे करना है। तो वहां पे लिखा है नदाब और अबीहू ने, वहां पे लिखा है नदाब और अबीहू ने कहीं और से वो आग ली, कहीं और से वो आग ली जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर से आग निकली, परमेश्वर से आग निकली और दोनों को भस्म कर ली, दोनों को भस्म कर ली और दोनों उसी वक्त उसी क्षण मर गए। अब उस जमाने में देखे जब दंड परमेश्वर देता था तो उसी क्षण दंड देता था। आप देखिए अगर आज भी अगर परमेश्वर आपने कोई गलत काम किया, कोई गलत कार्य किया और परमेश्वर आपको उसी क्षण आपको दंड दे दे तो कितनी भयानक बात होगी, कितना डर लगेगा कि आपके साथ कोई बैठा है और उसने कोई गलत काम किया, परमेश्वर ने उसी वक्त उसे दंड दे दिया, अब वो मर गया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों 10:31 परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10:31 में कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें, परमेश्वर को हल्के में ना ले, ये ना सोचे कि हम परमेश्वर को मुक्त बना देंगे, धोखा ना खाओ। देखिए गलातियों की पुस्तक में क्या लिखा है, गलातियों की पुस्तक में लिखा है 6:7 में कि धोखा ना खाओ, है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है।